अभी जो हम लोग टॉपिक चल रहा है वो विनफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट .edu.net चल रहा है और इसमें अभी हम लोग एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं जो है लॉगिन मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हैं आपका क्या हो, लॉगिन मैनेजमेंट हो कि आपका कोई भी एप्लीकेशन तो पहले ऑथेंटिकेट करें कि आप सही रजिस्टर किया जाए या यूजर बनाया जाए। यूजर बनेगा, उसके बाद क्या होगा, वो लॉगिन करेगा। समझ में आ रहा है? तो रजिस्टर का और लॉगिन का एक तो तरीका है कि सिंपल हम एसक्यूएल में एक टेबल बना दें, वहां आईडी पासवर्ड नाम का कॉलम बना के काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि कोई भी अगर डेटाबेस खोलेगा तो उसको पासवर्ड दिख जाएगा। तो ये भी फीचर डालना चाहता है कि पासवर्ड जो स्टोर हो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो, और इंक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड को स्टोर करने के लिए बहुत सारा एल्गोरिदम होता है, MD5 सा ऐसे करके बहुत सारा एल्गोरिदम होता है, कोई एल्गोरिदम यूज करना पड़ेगा। चलो एक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक फॉर्म खुलेगा और उसमें एक मेनू रहेगा, एक रहेगा रजिस्टर, एक क्या रहेगा, फिलहाल रजिस्टर रहेगा। क्या रहेगा? रजिस्टर। या फिर एक सिंपल फॉर्म बनाते हैं जो सीधा रजिस्टर करेगा, क्या रहेगा, और उसके बाद लॉगिन अलग बनाएंगे, आप फिर एक ही एप्लीकेशन में दोनों को अटैच करेंगे। फिलहाल चलो देखते हैं। पहले हम लोग रजिस्टर के लिए बना रहे हैं जो कि आपका यूजर का डिटेल लेके और उसको रजिस्टर करेगा डेटाबेस में, वो भी इंक्रिप्टेड पासवर्ड के साथ में। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे विंडो फॉर्म ऐप लेके नेक्स्ट, यहाँ पे दे दिए रजिस्टर, यूजर डेमो, नेक्स्ट, क्रिएट। फॉर्म आ गया। अब डेटाबेस भी तो आपके पास होना चाहिए, जहां पे आपका लॉगिन का डिटेल रहेगा। डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस यूजर डीबी, तो ओपन करते हैं यूजर डीबी, क्रिएट टेबल, मान लो लॉगिन। कॉलम्स क्या क्या रखना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आईडी रहेगा, तो सपोज मान लो हम लोग ले लेते हैं 90, और हम चाहते हैं कि इसमें अपने आप आईडी जाए। यहां दे देंगे आइडेंटिटी, पहला वैल्यू हो जाएगा 1001 और एक एक करके बढ़ते जाएगा, और इसमें हम प्राइमरी की लगा देते। उसके बाद नॉर्मल यूजर नेम जो यूजर खुद से देगा, यूजर नेम दे देते हैं वैरकैर 400, और इसमें लगा देते हैं कि ये खाली नहीं रहेगा तो नॉट नल, और इसमें यूनिक की हो। ऐसे भी डायरेक्टली भी बना सकते हैं, कांस्टेंट वगैरह का नाम देने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देंगे पासवर्ड। जनरली जो जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है उसको पासवर्ड की जगह पासवर्ड हैश कॉलम देते हैं, कुछ भी दे सकते हो। वायरकैर 400, यूजर नेम में 400 देने का 100, और ये भी ब्लैंक नहीं रहा, नॉट नल। आ गया। पर टेबल को वेरीफाई कर लेते हैं, एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन। आ गया। अब इसके लिए फॉर्म डिजाइन करना रजिस्टर के लिए। रजिस्टर में हम लोग क्या लेंगे, सर वो खाली यूजर नेम पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड यही लेंगे। फॉर्म ले लेते हैं, उसके बाद इस टाइटल कर देते हैं सर। आ गया। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि इसको मैक्सिमाइज ना कर पाए, यहाँ पे कर देंगे मैक्सिमाइज बॉक्स को फॉल्स, और इसका कोई साइज बड़ा छोटा ना कर पाए, ऑर्डर को 6 3D कर देंगे। फॉर्म बॉर्डर स्टाइल है, टेबल है, इसको क्या कर देंगे फिक्स्ड। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, लेबल लगाते हैं। पहला लेबल के सामने क्या लगाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। लेबल में हम लोग क्या देंगे, एंटर यूजर आईडी, यूजर नेम,
तो पेस्ट करते हैं, यहाँ पे देते हैं एंटर पासवर्ड। उसके बाद रीटाइप पासवर्ड, क्या करेंगे, रीटाइप पासवर्ड। री एंटर पासवर्ड। के बाद दो बटन रहेगा, एक बटन रहेगा हमारे पास रजिस्टर, एक रहेगा अब जब लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये डायरेक्टली ऐसा भी काम कर सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम वगैरह भी चेंज, मान लो ये हमारा यूजर नेम के लिए तो टेक्स्ट बॉक्स 1 होगा, इसका नाम चेंज टेक्स्ट यूजर, ये मेरा पासवर्ड है, इसको पासवर्ड बॉक्स बनाना पड़ेगा। पासवर्ड बॉक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड कैर नाम का एक प्रोग्राम है, उसमें एस्ट्रिक डाल देंगे तो पासवर्ड बन गया। का नाम देते हैं टी पासवर्ड, का नाम दे देते हैं हम लोग टी पासवर्ड, पासवर्ड करके क्या कर देंगे, इस तरह से देखो इंटरफेस बन के मेरा बटन है, इसका भी नाम चेंज क्या कर देंगे, रजिस्टर, बटन 1 की जगह क्या कर देंगे बीटीएन। जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहां टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 वाला सिस्टम नहीं रखना पड़ेगा, हर कंट्रोल का उसके काम के हिसाब से आपको उसका नाम देना पड़ेगा। एग्जिट स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह समझाते हैं कि फॉर्म कभी भी खोले में खोले, फॉर्म को सेलेक्ट पट्टी में जाके और यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को क्या कर देंगे, तो आ गया। अब इसमें कुछ वैलिडेशन भी लगाना पड़ेगा, क्या वैलिडेशन लगाना, तो पहला वैलिडेशन होगा कि तीनों फील्ड खाली नहीं होना चाहिए। हम लोग ये कब होगा, जब बटन पे क्लिक करेंगे तब, डबल क्लिक किया आ गया। पहले क्या चेक करेंगे, पहले तीन वेरिएबल बना ही लेते हैं। स्ट्रिंग पहला क्या है, यूएन यूजर नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट यूजर नेम डॉट टेक्स्ट, फिर स्ट्रिंग पास इक्वल टेक्स्ट पासवर्ड पासवर्ड और पास इक्वल्स टू टेक्स्ट रीपास डॉट, हम लोग चेक कर लेंगे इफ यूएन डॉट लेंथ इक्वल्स टू अगर क्या है, 0 है। अगर 0 है ये क्या करेगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहां पे हम लोग यूजर एरर है, मैसेज बॉक्स बटन में एक बटन आएगा, बॉक्स आई एरर आ जाए। अगर एक चेक किए और ये अगर ऐसा होता तो यहीं से वापस चला जाना चाहिए। अच्छा दूसरा चाहिए कि वो टेक्स्ट बॉक्स एक्टिवेट हो जाना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम डॉट कर, तो कर्सर उसी में आ जाएगा और यहीं से हो जाएगा रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या हो गया, आगे काम। इस तरह से तीनों बॉक्स को चेक, पहले तीनों बॉक्स को चेक, चाहे एलसिफ देते हैं, एक अगर होगा तो दूसरा अपने आप नहीं होगा, एलसिफ देते हैं, फिर देते हैं एलसिफ कि अगर पहला चेक कर ले तो फिर दूसरा चेक करें। जो मेरा पास है का लेंथ इक्वल्स टू क्या है, 0 है, 0 है।
यहाँ से यही वहाँ पे क्या लिख देंगे, एंटर पासवर्ड, और तो क्या कर देंगे, टेक्स्ट पासवर्ड डॉट, बस। तीसरा मेरा क्या है, ई पास है, इज एंटर पासवर्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, टेक्स्ट री पासवर्ड डॉट फोकस। और अगर ये सब डाला हुआ है तो दूसरा एक और भी तो चेक करना पड़ेगा, जो मेरा पासवर्ड और री पासवर्ड दोनों सेम है या नहीं है। अगला एलसिफ क्या होगा, अगला एलसिफ होगा मेरा री पास या पास इक्वल्स, देखो ये स्ट्रिंग जो होगा यहां पे इक्वल्स देना होगा। यहां क्या हो जाएगा, ई पास। अगर दोनों इक्वल्स नहीं है, अगर इक्वल्स नहीं है तब, तो इक्वल्स नहीं है तब के लिए क्या होगा, यहां आगे नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट। कि अगर ये इक्वल्स नहीं है फिर मैसेज क्या आना चाहिए, पासवर्ड एंड री पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड नॉट पासवर्ड में यहां पे। और अगर सब कुछ सही रहेगा तब जाके फिर काम शुरू, तो सब कुछ सही रहेगा तब जाके एल्स में क्या होगा, कहीं पे अगर ऊपर नहीं गया तब देखो, यहां पर हम लोग रन कराते हैं, यहाँ रजिस्टर पे पहले क्या है, प्लीज एंटर पास, बोला एंटर पासवर्ड, पास एट, फिर बोला एंटर री पासवर्ड, पास 123 एट द रेट लेना छोड़ दिए, क्या हो रहा, पासवर्ड डज नॉट मैच। इन कुछ भी एग्जिट बटन पे क्लिक होने पे विंडो बंद हो जाना चाहिए, इस एग्जिट पे डबल क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, वहां पे एक होता है दिस डॉट क्लोज, अगर बंद करना मतलब खोले फिर हमको बंद करना। क्या तक तो हो गया। अब मेन काम है कि भाई आपको एडीओ के साथ कनेक्ट करके वहां डेटा इंसर्ट करना है, नहीं करना है, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप रजिस्टर करेंगे तभी भी पासवर्ड को इनक्रिप्ट कन्वर्ट करना, और लॉगिन करते समय पासवर्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक अलग से, क्योंकि 2 बार ना लिखना पड़े, तो एक अलग से क्लास बना लेंगे जिसको हेल्पर क्लास, राइट क्लिक ऐड, और यहां क्या करेंगे, क्लास ले लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं पासवर्ड हेल्पर। क्या देते हैं, पासवर्ड डॉट सी। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक, जो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और इसके अंदर वो सारा कुछ यूज होगा जो हम लोग पब्लिक चाहते कि डायरेक्टली कॉल हो पाए, ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, तो पब्लिक स्टैटिक रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग, और उसको देते हैं हैश पासवर्ड। एक फंक्शन होगा जो वहां से एक स्ट्रिंग पासवर्ड लेके आएगा और उसको हैश करके क्या करेगा, रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा, इसलिए रिटर्न टाइप। अब यहां चेक कर लेंगे अगर पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू क्या है, अच्छा नॉट इक्वल्स टू नल तो होगा ही, क्योंकि वहां पे हम लोग चेक कर लेते हैं, यहां चेक करने। अब यहां पे तुमको यूज करना पड़ेगा एक क्लास, यहां क्या करेंगे, एस एच ए, कौन सा कर रहे हैं, एस एच ए 256 एल्गोरिथम यूज, 256 टू ऐसा करके क्रिएट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे बाइट का, बाइट्स इक्वल्स टू, यहां पे लिखना होगा सा डॉट, जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट है ना, प्रोसेस को एस एच ए डॉट, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट हैश, कंप्यूट हैश, और यहां पे पास करना पड़ेगा इनकोडिंग डॉट एफ8 डॉट गेट बाइट्स। देखो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कंप्यूट हैश है इसको बाइट के फॉर्म में चाहिए, बाइट में, हमारे पास तो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, स्ट्रिंग से उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, बाइट के एरे में कन्वर्ट करने के लिए कोडिंग डॉट यूटीएट 8 डॉट गेट बाइट्स यूज की, वो
बाइट में कन्वर्ट करके कंप्यूट हैश को देगा, और वो नॉर्मल का बाइट में जो है उसको इंक्रिप्टेड करके कहां डाल देगा, बाइट के एरे में। लेकिन तो बाइट का एरे है, हमको इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए। स्ट्रिंग के फॉर्म में करने के लिए हम लोग को एक और क्लास का यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर। किस पड़ेगा? स्ट्रिंग बिल्डर। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। स्ट्रिंग बिल्डर एसबी इक्वल्स टू न्यू, एक क्लास बना दी स्ट्रिंग बिल्डर। ये क्या होता है? एक तरह का स्ट्रिंग ही होता है, लेकिन इसके पास कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप एक एक बहुत सारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यहां पे फिर करना होगा हमको फॉर ईच, तो बाइट एरे में काम करना है, बाइट का बी इन बाइट्स। अब देखो करेंगे क्या, ये जो एरे है बाइट्स, उसका एक एक लेटर निकलेगा और बी में ऐड होते जाएगा, एक एक मतलब बाइट निकलेगा बी में ऐड होते जाएगा, उसको हम लोग डालते चले जाएंगे, मालूम है किसमें? एसवी में ऐड करते चले जाएंगे। तो हमको स्ट्रिंग रिटर्न करना है, और स्ट्रिंग के लिए हमको स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करना पड़ा, क्योंकि उसके साथ हमको एक एक बाइट निकाल के इसमें जोड़ते चले जाना। इसके पास क्या होता है स्ट्रिंग बिल्डर के पास? एक हमारे पास बोल सकते हैं बी डॉट टू स्ट्रिंग कर दिए। क्या कर दिए? बी डॉट टू स्ट्रिंग। वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर करके कहा, सारे बाइट को कहां ऐड कर दिए हम लोग? एसवी में ऐड कर दिए। कहां ऐड कर दिए? एसवी में। जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये पूरा का कोड का काम क्या है कि एक नॉर्मल स्ट्रिंग का पासवर्ड लेके आएगा और उसको इनक्रिप्ट करके क्या करेगा? इनक्रिप्ट करके रिटर्न करेगा। बस इसका मेन ही। अब हम लोग को अगर रजिस्टर करना है, कहां आते हैं? एल्स में पहला काम क्या होगा? पहला काम तो यही होगा, यहां पे हम लोग स्ट्रिंग हैश पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है? हैश पासवर्ड इक्वल्स टू, हम लोग अभी जो क्लास बनाए क्या बनाए? पासवर्ड हेल्पर डॉट, अब फंक्शन कौन सा है? पासवर्ड हैश। और यहां से जो पासवर्ड था तो क्या कर दिए? पास कर दिए। यहां से स्ट्रिंग लेके जाएगा, वहां से हैश पासवर्ड। यूजर नेम तो तुम्हारे पास है ही। अब आपको क्या करना है? डेटाबेस के साथ कनेक्शन को डेटाबेस में डाल देना। डेटाबेस के साथ कनेक्शन का काम क्या होगा? एसक्यूएल कनेक्शन ऑन इक्वल्स टू न्यू। अच्छा, इसमें तो लोग एक चीज डाले ही नहीं है। टूल्स एडीओ काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूगेट पैकेज मैनेजर, मैनेज न्यूगेट पैकेज। सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, तो हम लोग डाले नहीं है, इसलिए एरर आ रहा था वहां। सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल कर देंगे। हो गया। अब आपको क्या करना है? कनेक्शन ऑन इक्वल्स टू न्यू, और यहां पे क्या कर देंगे? सर्वर इक्वल्स टू डेटाबेस इक्वल्स टू यूजर डीबी, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू, कनेक्शन स्ट्रिंग देने के बाद कनेक्शन ओपन करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम लोग कमांड बनाएंगे, एसक्यूएल कमांड कॉम इक्वल्स टू न्यू कमांड। और याद होगा कि यहां पे हम लोग एक कॉलम का डेटा पास नहीं करेंगे आईडी का, क्योंकि वो अपने आप जनरेट होगा। तो 2 ही कॉलम का डेटा पास करना है, इसलिए आपको यहां पे देना होगा सर्ट लॉगिन। लॉगिन में कॉलम नेम बताना पड़ेगा कि आप किसका इसका पास कर रहे हैं, नेम का पास कर रहे हैं और पासवर्ड हैश का पास कर। फिर क्या करेंगे? वैल्यूज, और यहां देंगे @un ये किस कनेक्शन से रन होगा? कौन से? तो पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, दोनों स्ट्रिंग पैरामीटर, और यहां पे दे देंगे @un, और इसके लिए un नाम का ही वेरिएबल बना के रखे। दूसरा पैरामीटर होगा कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, पास नाम से है, और यहां वेरिएबल भी पास नाम से बना के रखे। सॉरी, पास नहीं, यहां तो हम लोग को हैश पासवर्ड है। यहाँ पे
नॉर्मल पासवर्ड ना पास करके जो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड है वो पास करना। यहाँ पे पासवर्ड हो, यहाँ पे when ये दोनों हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रन कराएंगे। ये हमारा इंसर्ट कर रहे हैं इसलिए क्या होगा, कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और ये क्या करेगा, डेटा इंसर्ट होगा तो ग्रेटर देन 0 और नहीं तो 0। यहाँ दे देंगे रिजल्ट इज ग्रेटर देन क्या है, तो मैसेज बॉक्स दे देंगे। रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, हो जाएगा मैसेज। यहाँ दे देंगे इंफॉर्मेशन, और अगर कोई गड़बड़ होता है वही पेस्ट करेंगे और यहाँ डाल देंगे क्या, अनेबल टू रजिस्टर, अनेबल टू रजिस्टर, चलिए क्लोज करेंगे, बाहर निकल गए। यहाँ पे अगर यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है हम लोग क्या करेंगे, तीनों फील्ड को क्लियर कर देंगे। टेक्स्ट यूजर नेम डॉट क्लियर, टेक्स्ट पासवर्ड डॉट क्लियर, और टेक्स्ट पासवर्ड डॉट, रजिस्टर नहीं हो तो क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि केस करना पड़ सकता है। चलो देखते हैं, यूजर नेम अमित1, पासवर्ड यहाँ क्या करेंगे, पासवर्ड मैच, क्या लिखा, यूजर रजिस्टर्ड। अब चलो देखते हैं कि डेटाबेस में क्या दिख रहा है। हम लोग तो वहां पासवर्ड डाले हैं ना, यहाँ देखो क्या दिख रहा है, उल्टा पुल्टा दिख रहा है, पटांग कुछ दिख। ऐसे हम जितना रजिस्टर करते जाएंगे यूजर का पासवर्ड कभी भी दिखेगा। अब बाद में जब इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वापस इसको रीड करके वापस से हम लोग क्या करेंगे, नहीं इसको पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये तो यहां स्टोर है। लॉगिन करते समय जो तुम पासवर्ड डालोगे उसको भी वही भेजेंगे, वहां से कन्वर्ट करके लाएंगे। और अगर यहां से जो गया है और जो तुम जो डाले उसको कन्वर्ट करने के बाद अगर दोनों सेम हो जाता है, ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, वापस पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं, ना तो फिर तो कोई भी उसको कन्वर्ट कर लेगा। जो डालोगे उसको इसके साथ मैच कराएगा, कन्वर्ट करके, कन्वर्ट करेगा तो कन्वर्ट करेगा तो उसका भी वैल्यू सेम आना चाहिए, अगर सेम पासवर्ड रहेगा तो मैच कर जाएगा, तो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल ये कोड को एक बार हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं देखने के लिए। ये रजिस्टर वाला में गए, पहले वैलिडेशन किए हम लोग, अलग अलग तरह का वैलिडेशन। एक बार वैलिडेशन हो गया फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पासवर्ड हेल्पर जो बनाए हैं उसको पासवर्ड भेज के हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस हैश करके निकाल ले रहे हैं, तो डेटाबेस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे। हेल्पर में हम लोग क्या किए हैं बता देते हैं। हेल्पर में आप एक क्लास बनाए पासवर्ड हेल्पर, और उसके अंदर दिया हैश पासवर्ड, आपसे नॉर्मल पासवर्ड लेके जा रहा है। एक क्लास है जो कि हैशिंग का काम करता है सा एल्गोरिथम के थ्रू, 250 के लिए क्या किए कि उसके साथ कंप्यूट हैश, एक कंप्यूट हैश है जो बाइट का एरे लेता है और उसको हैश करके बाइट के एरे के फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास तो बाइट का एरे नहीं, हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो बाइट के एरे में कन्वर्ट करने के लिए कोडी डॉट यूटीएफ 8 डॉट गेट बाइट्स करके कन्वर्ट करके दे,
लेकिन डेटाबेस में बाइट कैरे जाएगा नहीं, उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए। तो एक-एक बाइट निकाल के उसको स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करके, अपेंड करके, तब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिटर्न कर दे। ये हमारा ये हैशिंग का काम कर रहा है। इसी का यूज़ करेंगे लॉगिन के साथ। आगे देखेंगे लॉगिन कैसे, तो मिलते हैं।